फर्स्ट एग्जाम होगा मेरा रेगुलर कॉलेज में मोतीलाल नेहरू थर्ड ईयर के अंदर। पहला पेपर होगा उस दिन मैं भी अपनी खुद की कार से आऊंगा। तो लोग बोला करते थे, वेट क्या करते थे, वही देख आने वाला है पेपर इसका, देख अभी बोलते इसको। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, मैंने भी एक फोर्ड फिक्स्टा परचेस कर ली थी कॉस्टिंग अराउंड 8.7 लाख रुपीस की। ठीक है, अगेन इतना कुछ किया बट फिर भी लोग नेगेटिविटी निकाल लेते हैं। आई कैन से यार आप जितना हमें नेगेटिव करोगे उतना हम और वर्क करेंगे, बिकॉज ऑफ हम उन लोगों में से नहीं है जो नेगेटिव करे और नीचे गिर जाए। हम उन लोगों में से जो फुटबॉल की तरह वर्क करते हैं, जितनी तेज लात मारोगे उतना तेज उड़ के जाएंगे हम लोग। इस चीज के अंदर विश्वास करते हैं। सेम है यहाँ पर बहुत से लोगों के अंदर बहुत सी नेगेटिविटी भरी होगी, नेगेटिव। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हम तो लाइक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हम तो कुछ और कर लेंगे, अपनी पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, हम तो कोई लाइक कोई भी काम कर ले। बट स्टिल सोच के देखिए कहां तक पहुंचा जा सकता है उस काम से, कहां तक पहुंच सकते हो। बात आज प्रेजेंट की नहीं है, बात है आप लोगों के फ्यूचर की यार, कहां तक पहुंचा जा सकता है। बड़ी बात है ये नहीं है मैंने अचीव किया या इन लोगों ने अचीव किया जो आने से मुझसे पहले आए। बड़ी बात यह है आप लोग क्या करोगे। और थिंकिंग ये नहीं है यार करना नहीं करना, थिंक ये करना है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। क्या मैं नहीं चाहता है अच्छे लेवल पे पहुंचना, क्या मेरा सपना नहीं है कार चलाने का, मेरा सपना नहीं है खुद की इनकम जनरेट करने का। आज अगर बात करें तो सी है फाइनल ईयर स्टूडेंट, एजुकेशन फिर लोग बोला करता है तूने कर दिया ना, अब पढ़ाई होगी भाई तेरे से, तू तो इसके अंदर एंटर हो गया आईसीटी के अंदर, पढ़ाई वढ़ाई तेरे बस की। अच्छा भाई तूने याद दिला दिया, तो घर वाले बस मारते। चल ठीक है, फिर शुरुआत की अगर बात की जाए तो 12th क्लास के अंदर ज्यादा तो नहीं, 85% की डिग्री तो मैं भी रख ही लेता हूँ। ठीक है, और ज्यादा कुछ तो नहीं। नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के अंदर एडमिशन मैंने भी ले लिया था, रामजस कॉलेज, बट हाँ सीए कैरी ऑन रखनी थी तो इसलिए इवनिंग के कॉलेज के अंदर एंटर हुआ मोतीलाल नेहरू। सीए की जब बात आती है तो सीए के अंदर भी ज्यादा कुछ तो नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने भी क्लियर कर लिया रैंक होल्डिंग सीपीटी। आफ्टर दैट आईपीसीसी जब आया, आईपीसीसी के बोथ ग्रुप क्लियर ना फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड राइट नाउ फाइनल ग्रुप के अंदर हूँ। और ज्यादा कुछ तो नहीं, अगर कॉलेज की डिग्री की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम पास के अंदर 72% की डिग्री तो मैं भी हासिल कर ही लेता हूँ अगर कोई एजुकेशन की बात करें। बट यहाँ पर एजुकेशन की वजह से नहीं हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट किया था। अगर शायद मैं वही एजुकेशन परस्यूइंग कर रहा होता, शायद मुझसे ही बेटर कोई डिग्री लेता हूँ, 91% का भी हो गई, 95% की डिग्री भी रखता हूँ, पर स्टिल सोच के देखो तो आज भी अगर मैं वही चीज अहम अपने अंदर अहंकार ईगो रखता, क्या मैं तो ये ऐसी डिग्री ले रहा हूँ, ऐसी क्वालिफिकेशन है, तो स्टिल डीटीसी की बसों के अंदर ही धक्के खा रहा होता और कुछ नहीं होता। क्योंकि आज से 4 या 5 साल के बाद मेरा सैलरी पैकेज होता है और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर लिटरेसी रेट तो वैसे इंक्रीज हो रहा है। 98 लाख आज है, 4 साल के बाद आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी तेजी से ग्रोथ होगी। दिस वाज मी, बट अब कनेक्ट करना है आप लोगों ने अपने आप से इन सब चीजों का, क्या आप लोग अचीव कर सकते हो। इफ यू थिंक अचीवेबल, अगर आप लोग वर्क करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं काम करूंगा, हासिल कर लूंगा सारी चीजें, तब भी आप सही हो, बिकॉज सारी की सारी मेहनत उसको हासिल करने में लगाओगे। अगर आप बोलते हैं नहीं होगा तो अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगाओगे किसमें, ना हासिल करने में। ओके, क्या बात है भाई, बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, भूल गए क्या, इतना बुरा बोल रहा हूँ यार। एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो कर लो अपने लिए। इतनी कम होगी राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज वन मोर। बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ अप्लॉज क्यों होती है, इसलिए नहीं, ये सामने वाले इंसान के लिए नहीं है, इस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए थी। बिकॉज जब राउंड ऑफ अप्लॉज करते हैं तो क्या होता है, आंखों में गर्मी आती है, और गर्मी आती तो क्या होता है, पसीना आता है, और पसीना आता है तो क्या होता है, खुशी होती है। तो मतलब इमेजिन इनकम आने वाली है, दैट्स द मेन मोटिव समझाने का। एंड अगेन दिस वाज द मी, एंड नाउ इज द हाई टाइम टू इनवाइट अनदर पर्सन। एक इंसान रहेंगे, आखिरी का इंसान, आखिरी में जो इंसान आएगा इज अ डायनामाइट पर्सनालिटी। अगर बात की जाए तो उस इंसान में फिर से दोबारा से वही सारी बातें दोहराना चाहूंगा कि उस इंसान ने जो कुछ सोच रहे हो ना, सारी चीजें कर ली है, वो मुझसे बड़ा 30 मार्क है, बट स्टिल चीजें उसके अंदर भी नहीं है। नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर जितनी, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा उस इंसान के अंदर नेगेटिविटी थी,
बट अगर उन्हीं चीजों को कैरी ऑन रखता तो शायद इस लेवल पे नहीं आता। कभी उसने रिमूव किया तो इस लेवल तक पहुंच पाया। नाउ हाइट टाइम, बट उसके लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ, उसके लिए 2 इंसानों की और जरूरत होगी जो उसको इनवाइट कर सके। प्लीज सर, मिस्टर सौरभ जी और अल्ताफ जी, उनको इनवाइट करने के लिए, बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उनके बारे में अभी ये लोग तो इनवाइट करने के लिए मेरे साथ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, रियली आई एम नॉट अ कैपेबल सिंगल पर्सन कि उनको इनवाइट कर सकूं। ठीक है, नाउ इज अ हाई टाइम टू इनवाइट अ पर्सन। उनके बारे में कुछ चीजें अगर बोली जाए तो एक ही चीज बोली जाती है, सेलिब्रिटी, स्टूडेंट कम सेलिब्रिटीज। जब कॉलेज जाया करते हैं तो लोग बोला करते हैं स्टूडेंट नहीं है, सेलिब्रिटीज, बट स्टिल आप लोगों की कैटेगरी से ही बिलोंग करते हो। लोग भी, उन्होंने भी आप जैसी एजुकेशन परस्यू की हुई है, बट बहुत सी चीजें भी हासिल की हुई है आपसे अलग, डिफरेंट करके। ठीक है, नाउ तो सर इनवाइट करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज द टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, हमारा भी नहीं, टाइम बहुत कम बचा है, 5 मिनट और रह गए, हमें भी बॉडी खाली होगा। बड़े नेगेटिव लोग हैं रियली। दैट टाइम टुडे यू आर द फेसिंग, वी आर द वेस्टिंग ऑफ टाइम। थिंक अबाउट आफ्टर 10 to 15 मिनट आप लोग घर चले जाओगे, बस सोच के देखना यार आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव हुआ। आज से पहले आप लोग क्या कर रहे थे? आज से पहले आप लोग क्या कर रहे थे? उस जिंदगी के अंदर कोई बदलाव आया है? नो। अगर आज भी आपने इस कॉन्सेप्ट को वही चीज सुन रहे हैं क्लासरूम, नो। अभी जाओगे क्या करोगे? डीटीसी की बस पकड़ोगे, मेट्रो पकड़ोगे, घर पहुंचोगे, शाम को जाओगे, घर की चाय मिलेगी, चाय पियोगे, कुरकुरे खाओगे, खत्म, लाइफ स्टिल चलती रहेगी। कोई चीज अगर समझाने के लिए सर मेंटेन यार, देखो थिंक अबाउट एवरीथिंग। ओके, नाउ अगेन वही चीजें फिर से यार, तो पहले तो यार एक राउंड ऑफ अप्लॉज फिर से हो जाए। I time to invite is another than Mr. Ravinder Kumar Nandal. कंपनी में क्या इसकी डेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी गाइस प्लीज 5 मिनट आप मुझे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था सफर और मैं कहां तक पहुंचा। आपको बताता हूं गाइस, 36,000 रुपए मैंने नहीं कमाए, मैं खुद आपको बताता हूं, लेकिन हाँ अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो जिस लेवल पे मैं शायद 1 साल बाद आप यहाँ पे हो सकते हैं। बहुत सी गैदरिंग, चेन्नई की बात करूं, पुणे की बात करूं या बॉम्बे की, हरियाणा में पानीपत हो या रोहतक हो या यूपी में दादरी, जहां पे भी सेमिनार लेता हूं, अगर बात करूं लोग पूछते हैं मेरे बारे में तो कहता हूं यार टाइप माय नेम इन गूगल एंड यू नो अबाउट मी। तो क्या कुछ गलत करता हूं? अपनी पहचान बनाई। अगर बात करूं, हाँ यार 6500 रुपए मैंने भी एक दोस्त से बोला यार कुछ पैसे ले दे, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे डैड के लाखों रुपए मैंने उसमें बर्बाद कर दिए, वो जो कहता उसे दे देता था मैं। लेकिन उसने बोला भाई किस चीज के लिए चाहिए, मैंने उसे बताया ऐसे ऐसे, बोला भाई पैसे तेरी जेब में है मेरी जेब में, बात एक ही अपन बता दो। बताया मैंने, बोला भाई देख पैसे तो जेब में ही है लेकिन कंपनी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी बेकार है। मैंने कहा भाई तू देना, मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे रिफंड कर दूंगा। डैड ने मना कर दिया देने से, तो उसने कहा भाई कंपनी बेकार है, यही बोलता रहा। 30 मिनट खराब कर दिए मेरे, 30 मिनट्स, लेकिन 50 पैसे नहीं दिए। तो उस दिन मुझे पता लगा शायद मैं गलत दोस्त पे पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, राइट। और उस दिन से मुझे पता लगा यार दोस्ती किसे कहते हैं, दोस्ती किसे कहते हैं, राइट। अगर बात करूं, हाँ
जर्नी स्टार्ट करी, काम करने लगा। उस दोस्त ने मुझे ताना दिया क्योंकि व्हाइट शर्ट और एक टाई लगा के घुमा करता था, नॉर्मल फॉर्मल पैंट हुआ करती थी मेरे पास। और मैंने कहा था सर 3000 रुपए का। मैंने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ सर। जिस दिन पहली बार मेरे पास एक चेक आया ₹3000, तो मैंने मेरी मॉम के हाथ में रखा और कहा बेटे की पहली सैलरी। मेरी मॉम ने कहा मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने कहा सीरियसली। मेरी मॉम के हाथ से 2 आंसू निकले और वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी सर। उस दिन मैंने 36 लाख छोड़कर दुनिया में सब कुछ कमा लिया था। वो 3000 रुपए मेरी मॉम ने नहीं रखे, उसमें से 1000 का नोट रखा और आज भी मेरी मॉम के पास वो नोट है। और बाकी 2000 रुपए रिफंड कर दिए। उसमें से 1000 रुपए के मैंने फॉर्मल्स खरीदे क्योंकि आज भी लोग कह देते थे यार कपड़े तो बाप के पैसों के पहन रखे और बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अपने आप को बदला। उसके बाद 1000 रुपए में से 500 सेविंग करी और 500 की उन 3 दोस्त को पार्टी दी, जिनकी वजह से मेरे पास वो 3000 रुपए का चेक आया और उन्होंने मुझ पर भरोसा करना स्टार्ट किया। राइट। एक दोस्त ने मुझे वेटर बोला था, तो मैंने उससे कहा था यार चल वेटर ही सही, वेटर ही सही। बहुत से लोगों के घर में सर्व तो करता हूँ, तूने तो अपने बाप को वेटर बना रखा, हर चीज के लिए पैसे मांगता है, तो क्या कुछ गलत किया? अगर बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग मेरी क्लास में पढ़ते हैं। अगर बात करूँ आप भी क्लास में जाते होंगे, लेकिन मेरा क्लास में जाने का रुतबा कुछ अलग है। ऐसे ही कॉलेज जाता हूँ सर, क्लास में भी ऐसे ही जाता हूँ। फर्क इतना है कि क्लास में घुसते ही बोलते हैं बिजनेसमैन आया है, एक वक्त बोला करते थे सेल्समैन आया है। अपने आप को इस वर्ड से इस वर्ड में कन्वर्ट किया। एक दोस्त बोला करते थे अबे 36 लाख बांटने हैं, सूटकेस तो ले ले। आज भी वो दोस्त डीटीसी की बस से घूमता और मैं अपनी कार से। बात करो अचीवमेंट की, यहाँ तो बाइकों का शौक नहीं मुझे कभी भी, सॉरी बहुतों को बाइकें पसंद होगी, मुझे कभी पसंद नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग से एक कार खरीदी, सेंट्रो, छोटी कार थी। अपनी मेहनत से काम करते करते वो कार खरीदी, डैड को गिफ्ट दिया उनके बर्थडे पे। मैंने कहा डैड सेंट्रो की चाबी, तो मेरे डैड ने कहा मजाक तो नहीं कर रहा। घर के नीचे खड़ी आप आए, ट्राई कराई, उन्होंने बोला बेटे की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि बहुतों की गाड़ियों में लिखा होता था मॉम गिफ्ट, सन्स गिफ्ट, सॉरी डैड गिफ्ट, कभी भी सन्स गिफ्ट नहीं लिखा होता। थोड़ी और मेहनत करी, लोग कहते थे मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए सर, गाड़ी भी बदल दो, छोटी गाड़ी है। तो मैं उन्हें कहा करता था यार गाड़ी बदलने से क्या होगा, मेहनत तो अपने हाथों में होती है, पैदल चलने वाला भी मेहनत कर सकता है, गाड़ी थोड़ी मेहनत करती है। लेकिन उन्होंने कहा आपके रुतबे को मैच नहीं करती सर, आपको एक गाड़ी खरीदी। मैंने मेरी मॉम की बर्थडे पे स्टार्टर सवारी उन्हें गिफ्ट करी, और कहा मॉम आपके लिए, क्योंकि मेरी मॉम को हमेशा से कहा करती थी यार मेरे बर्थडे पे कोई मुझे गिफ्ट नहीं देता। हालांकि उन्होंने चलाई नहीं, नीचे खड़ी है सर। राइट, बड़ी बात नहीं थी सर, गाड़ी ली ये लिया वो करा, लेकिन हाँ बड़ी बात थी सर जिस वक्त में मेरे दोस्त मॉल में बंदियां घुमाते थे, राइट वर्ड यूज करते बॉयज, राइट क्रिकेट खेला करते थे या कुछ मुझे पागल बोला करते थे, मैंने मेहनत करी, वो तब भी मुझ पे हंसा करते थे और आज भी हंसते हैं। बस फर्क इतना है कि वो कल मुझ पे हंसा करते थे और आज अपने आप पे। क्या रविंदर की बात मानी होती तो आज एक लेवल पे होता। और मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था माय फ्रेंड्स, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया यू बिकम समथिंग, नहीं सर नहीं, मैंने एग्जांपल दिया था ना सर, राइट। इसीलिए बहुत सारी बातें, तो मैं आपको बताता हूँ सर एग्जांपल। लोग कहते हैं मेरे चाचा ने ज्वाइन किया, मेरे मामा ने ज्वाइन किया, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा भाई कुछ नहीं होता, सही कहते हैं, कोई गलत नहीं कहता। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग क्रिकेट देखना छोड़ दोगे या खेलना छोड़ दोगे तो क्या क्रिकेट का खेल बंद हो जाता है? लोग कहते हैं कंपनियां भाग गई, एक इंसान ऐसा बोलते हैं मुझे कि कंपनी भाग गई, वो कंपनी वहीं पे बस उस इंसान ने काम करना छोड़ दिया तो उसके लिए वो कंपनी भाग गई, राइट। टर्म्स एंड कंडीशंस पर हर चीज। हम लोग अगर बात करूं तो अगर जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना सर, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम पैसा कैसे वेस्ट करते हैं। आप लोग मूवी की टिकट खरीदते हो, 200-250 रुपए की एक टिकट आती है, राइट। अगर उस बीच किसी का कॉल आ जाए ना आपके पास, फोन कट हो जाएगा या मैसेज करके बोलोगे मूवी देख रहा हूं अभी मैं, भाई कॉल मत कर दियो, बाद में बात कर लूंगा, या कॉल भाई मूवी देख रहा हूं बाद में, बस फोन कर। लेकिन जो आपके मॉम डैड आप पे पैसा लगाते हैं स्टडीज में, उनका कभी सोचते हो वो 250 रुपए की टिकट इतनी ज्यादा होती है कि यार लाखों रुपए जो पढ़ाई में वेस्ट कर दिया आपके माँ बाप ने, वो आपको दिखते ही नहीं है यार। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मजाक है, हाँ यार मजाक है। और सर लोग कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं बता दूं माय फ्रेंड्स, किस्सा बनने के लिए हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें तो सब कुछ कर देता है। अगर मर्सिडीज और BMW में फर्क जानना हो तो दोनों के पास ही जाओगे। अगर मैं सवालात की घड़ी पहनता हूँ, मेरे डैड ने बोला अबे भाई टाइटन भी तो टाइम वही दिखाती है, लेकिन एक इंसान, मैंने पूछा अबे भाई क्या करेगा गाड़ियां लेके, सही तो है सेंट्रो। मैंने उससे एक छोटा सा एग्जांपल पूछा, भाई 2 गाड़ियां तेरे सामने जा रही है, एक सेंट्रो, एक सवारी और एक मर्सिडीज, किसे देख रहा थी? सॉरी, तो उन्होंने कहा भाई मर्सिडीज। मैं बोला यही फर्क है। अगर बात करूं गांव में इस घड़ी को ले जाके बोलूं यार 1.25 लाख की घड़ी है, तो लोग कहेंगे अरे वेस्ट है, कोई हीरे की घड़ी, कोई सोने की। लेकिन एक सोसाइटी जिसे कहते हैं सोसाइटी, खाई सोसाइटी में जाऊं और इस घड़ी को हाथ में पहनूं तो लोग सोचते हैं राडो पहनी है,
फील आता है यार। अगर हम सब आपस में सर या जी लगा के बात करते हैं तो यार 4 लोग हमारे बारे में सोचते हैं, शायद अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर यही बात मैं तू या अब्यूज लैंग्वेज यूज करके बात करूं तो लोग गलत ही सोचेंगे सर। अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी रिसेंटली केस चला था, रेप केस हुआ था राइट, लोग सड़कों पे उतर आए, ये उतर आए, लेकिन सर कोई उन पे कपड़ा डाल देने आया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं कहता हूँ एक मर्डर यहाँ पे हम सब देखेंगे, 4 लोग एक को चाकू मार के चला जाए, पुलिस वाले पूछेंगे किसी ने देखा? हमने तो देखा ही नहीं सर। फिर कहां से देश बदलेगा सर? कहां से बदलेगा? उसी तरह सर अगर मुझे अपने अगर बात करूं इंडिया की, इंडिया में कहावत है सर, सॉरी कहावत है, फर्स्ट 25 years just read books, read papers, next 25 years earn paper, that means money, and next 25 years clean your tears from those papers। क्योंकि इतने तो कमाए नहीं होते कि जिंदगी बहुत आसानी से कट जाए माय फ्रेंड। अब मैं बताता हूँ सर कि पहले 25 साल हम पढ़ाई में बिता देते हैं, एमबीए और अच्छी जॉब लगती है, अच्छा पैकेज मिलता है, उसके बाद 25 साल काम करते हैं, उससे ज्यादा ही तो नहीं, और उसके बाद भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ज्यादा मेहनत कर लेते तो शायद हो जाता। तो समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा था सर कि मैं गिनाऊंगा कि 30,000 रुपए कमाने वाला आज के टाइम में दिल्ली में घर नहीं बना सकता, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ सर। आप सोचो सर, आप सोचो 98 लाख लोग हर साल पास आउट होते हैं, लेकिन हाँ उनमें से 4 से 5% लोग ऐसे होते हैं सर जिनकी जॉब एक महीने की सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए भी होती है। ऐसा नहीं कि जॉब से पैसे नहीं कमाए जा सकते, बहुत कमाए जा सकते सर, लेकिन उनकी परसेंटेज कभी 90 से नीचे नहीं गई होती सर, 90 से नीचे नहीं। एक इंसान ने मुझसे बोला यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यार जानता है एक लड़के का पैकेज लगा है 28 लाख रुपए का, तू रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई कर 13 भी लगेगा। मैं बोला चलो अच्छी बात है सर, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस एक क्वेश्चन का आंसर दे देना, एक क्वेश्चन का कितने एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल? उसने कहा रेगुलर में 60, और अगर बात करूं कॉरेस्पॉन्डेंट में तो 84,000 राइट। चलो रेगुलर की बात कर लेते हैं, उस एक बच्चे को हटा दो, 59,999 का क्या हुआ आप मुझे बता सकते हो? उसके पास कोई आंसर नहीं था, उसके बाद कोई आंसर नहीं था राइट। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई बेकार है, स्टडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है सर। अगर आज इस लेवल पे बोल पा रहा हूं, हर चीज पढ़ पा रहा हूं तो पढ़ाई की वजह से, लेकिन अपनी स्टडीज के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करा सर। हाँ जिंदगी में आप मेरी तरह बन सकते हो सर, मेरी तरह अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। अगर हाँ आप एक दिन में मुझे 1 घंटा देते हो, उस 1 घंटे के मुताबिक मेरे हिसाब से काम करते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सर शॉर्टली, गारंटी वाली कहते हैं सर, लोग कहते हैं किसी चीज की गारंटी है, मैं कहता हूँ जिंदगी बदल जाएगी सर। मेरी मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जितनी मैं करता हूँ राइट। बात करूँ हाँ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, तो यार मैं बताता हूँ 6 घंटे की क्लासेस होती है, उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करना, कभी यूपी जाना, कभी हरियाणा जाना, कभी चेन्नई जाना, कभी पुणे जाना, हर चीज करता हूं मैं। टाइम तो सर उसके पास भी नहीं होता, जो कहते हैं ना सोल्ड होते। मेरे दोस्त की बात करो भाई, सेमिनार में आया भाई यार टाइम नहीं, आज तो जाना है भाई बाहर, तो मैंने उसे कहा यार टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ तब अब वो दोबारा मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी सीरियसली। मैं एक ही बार किसी को सेमिनार के लिए इनवाइट करता हूं, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी के सपने पूरे नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि मैं आपको सक्सेसफुल बना सकता हूं तो गलत सोचते हो सर। आप लोग खुद अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता सर, एक इंसान खुद ही कामयाब होता है राइट। दीज आर द थिंग्स। अगर आपको अच्छा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो अभी लाइफ इज योर्स, जिंदगी ऐसी ही चलती आई जैसे चलती आई है। कुछ अलग करोगे तभी शायद कुछ अलग मिलेगा। 4 लोगों से पूछोगे बाहर जाके, अबे ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ाई में ध्यान दे, तो अच्छी बात है सर, पढ़ाई में ध्यान देना प्लीज, बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ाई में ध्यान दोगे। लेकिन सर पढ़ाई वो नहीं होती कि पापा फोन कर रहे हो, आप लोग कॉलेज में हो और कैंटीन में या बाहर घूम रहे हो, बोलो पापा क्लास में बैठा हूं मैं, तो उसे पढ़ाई नहीं कहते सर सीरियसली। या पढ़ाई वो नहीं होती मॉल में दोस्तों का बंक मार के घूमना, उसे पढ़ाई नहीं कहते सर। हाँ लोग कहते हैं यार कि बहुत बोलता है, उस दोस्त का एग्जाम्पल भी देता हूँ सर। आज वो सीसीडी में एक में वेटर का काम करता है सर, जिसने मुझे वेटर बोला था, और हर दूसरे दिन मैं उस सीसीडी में जाता हूँ और बोलता हूँ वेटर कॉफी लेके आ, जानता है ना कौन सी वाली, क्योंकि सर अगर कोई मुझ पे पॉइंट उठाता है ना सर तो मैं उसे जवाब उस टाइम नहीं सर, पहले अपने आप को मेहनत में प्रूफ करके दिखाता हूँ और तब देता हूँ। फ्रेंचाइजी सब बेकार सर। मैंने क्यों कंपनी स्टार्ट करी मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा से आता, अच्छे स्कूल में पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है कि स्कूल APS आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, लेकिन सर हरियाणवी जाती नहीं थी। कॉलेज में घुसा पहले दिन बैको भी बड़ी अच्छी बन गई क्योंकि पहले दिन लड़ाई कर ली थी राइट। उसके बाद सभी बोलते हैं भाई भाई भाई, या फिर क्रिकेट खेलते थे भाई भाई ऐसे समथिंग, लेकिन किससे बात नहीं करता था, उन्हीं 11 प्लेयरों से बात करता था जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, उसके अलावा किसी से बात नहीं करता था ज्यादा।
राइट, यही मेरा दोस्त हुआ करते थे, बाकी सब तो मेरा था फालतू है, चल चोचलेबाजी समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, जिंदगी में उनमें से बहुत कम ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन हाँ एक ऐसे अननोन इंसान ने मुझ पर भरोसा किया और काम करना स्टार्ट किया मेरे पास। मैं अनिल जी को ज्यादा नहीं जानता था, सीरियसली ना मैं अल्ताफ जी को ज्यादा जानता। आज से 5 महीने पहले ही मैं अल्ताफ जी से मिला था, सौरभ जी के साथ मैं क्रिकेट खेलता था, मैं मान सकता हूँ, वरना अनिल जी से मैं 6-7 महीने पहले ही मिला था। अफसाना जी, गौरव जी से मैं बहुत पसंद करता हूँ, फर्स्ट ईयर से मेरे साथ पढ़ते थे, जीजा नहीं। लेकिन सर हाँ, कई बार ऐसा नहीं होता कि आपका अच्छा दोस्त आपके साथ हो, राइट। एडवाइस वो नहीं होती सर कि जो फ्यूचर बनाए, सॉरी बिगाड़े। एडवाइस वो होती है और दोस्त वो होता है जो अच्छा सिखाए। अच्छा, हम अपने दोस्तों को बोलते रहते हैं फालतू की बात, ये वो समथिंग लगे, और मैं चंद नगर में बहुतों को मेरे पे कैसी बकवास कर रहा है। तो मीट मी आफ्टर 3 इयर्स, अगर आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में है तो 3rd ईयर में मिलना सर मुझसे। मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ किसे कहते हैं। क्योंकि सर आज एमआईटी यूनिवर्सिटी में जाके पूछना, बच्चे बोलते हैं भाई पैकेज कितने का रहेगा। फर्स्ट ईयर में बच्चा एंटर होता है तो बोलता है भाई 7-8 लाख से नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन सेकंड ईयर वाले से पूछना सर जाके तो 3-4 हो जाता है। 3rd ईयर वाले में थोड़ा और पैकेज कम होता है। लास्ट ईयर वाला बोलता है अबे भाई स्टाइफन पे भी